खरी खरी न्यूज़ ने नायब सैनी की सरकार के 1 साल पूरा होने पर जो एक्सक्लूसिव सर्वे करवाया है, उसके अंदर एक सवाल ये भी पूछा गया था कि आज की तारीख में हरियाणा में कौन सा युवा नेता सबसे लोकप्रिय है और किसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस मामले के अंदर दीपेंद्र हुड्डा सबसे आगे निकले हैं, यानी जहां जाट वोटरों में भूपेंद्र हुड्डा अभय चौटाला से पिछड़ गए हैं, वही युवा नेताओं के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की तुत्ती बोल रही है। और दीपेंद्र हुड्डा जाट वोटरों के साथ साथ गैर जाट वोटरों में भी युवा नेताओं को लेकर नंबर 1 पर हैं। वो उनके सामने आसपास भी कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता है। दीपेंद्र हुड्डा 26% लोगों की पहली पसंद है, यानी दीपेंद्र हुड्डा का युवा नेताओं में दबदबा कायम नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ के सर्वे में चर्चा करेंगे युवा नेताओं की लोकप्रियता की। दीपेंद्र हुड्डा को भूपेंद्र हुड्डा ने अपना सियासी वारिस घोषित कर दिया है और वो उनको सीएम बनाने के लिए ही 2029 के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं। युवा नेताओं की कतार में दीपेंद्र हुड्डा पूरी कसौटी पे खरा उतरे हैं, यानी हरियाणा की जनता में इस समय सबसे ज़्यादा कोई एक्टिव अगर युवा नेता है तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। इस मामले में उनके आसपास कोई नहीं है और 36% लोग दीपेंद्र हुड्डा को सबसे बेहतर, सबसे लोकप्रिय युवा नेता बता रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि 40% लोगों का ये कहना है कि कोई भी युवा नेता उनका फेवरेट नहीं है, कोई भी युवा नेता उनकी पसंद का नहीं है। ये संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो युवा नेता आज की तारीख में हरियाणा में एक्टिव हैं, उनमें दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा 36% वोटों के साथ पहली पसंद बने हुए हैं। दुष्यंत चौटाला इस मामले में नंबर 2 पर हैं। बेशक से उनकी पार्टी आज की तारीख में गर्दिश के दौर में चल रही है, लेकिन उनकी लोकप्रियता महज 8% लोगों की ही नज़र आई है, यानी 8% युवाओं ने ही दुष्यंत चौटाला को अपना फेवरेट नेता बताया है। अर्जुन चौटाला 3% युवाओं की पसंद है, यानी अर्जुन चौटाला को 3% लोग ही युवा नेता के तौर पर पसंद कर रहे हैं। उन्हें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनेलो को मजबूत होना है तो युवाओं को साथ जोड़ना होगा और युवाओं को साथ जोड़ने के लिए अर्जुन चौटाला को अपने भाई करण चौटाला के साथ आगे बढ़ना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बीजेपी के एक भी युवा नेता को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, यानी युवा नेताओं की कतार में जनता किसी भी बीजेपी के नेता को पसंद नहीं कर रही है। बीजेपी के पास कहने को युवा आरती राव मंत्री हैं, कहने को श्रुति चौधरी युवा मंत्री हैं, इसके साथ साथ गौरव गौतम भी युवा कोटे से मंत्री हैं, वो खेल के मंत्री भी हैं, युवा मामलों के मंत्री भी हैं। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा की जनता में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, यानी युवा नेताओं के मामले में बीजेपी फिसड्डी है। और उसके लिए ये एक चिंता की बात साबित हो सकती है, क्योंकि युवा वोटरों का बीजेपी के नेताओं के साथ तालमेल ना होना और बीजेपी के एक भी युवा नेता का लोकप्रिय ना होना बीजेपी के लिए भविष्य के हिसाब से शुभकारी नहीं है, क्योंकि युवाओं की पॉलिटिक्स इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है और पूरी दुनिया के अंदर जैन जी आंदोलन के साथ साथ युवा ही पॉलिटिक्स और सरकारों का निर्धारण कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी के साथ में कोई भी बड़ा युवा नेता नहीं उभरना, उसके लिए एक भविष्य के हिसाब से चिंता की बात की जा सकती है। लेकिन जो हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, उसमें दीपेंद्र हुड्डा का नंबर 1 होना उनके लिए सेटिस्फाई हो सकता है, उनके लिए एक पॉजिटिव बात कही जा सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दीपेंद्र हुड्डा की ही हरियाणा की पॉलिटिक्स में नजर आती हैं और इसलिए शायद खरी खरी के न्यूज़ के सर्वे के अंदर उनको नंबर 1 लोकप्रिय युवा नेता माना गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में युवा पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आया है। 2018 और 2019 में हरियाणा की युवा पॉलिटिक्स में दुष्यंत चौटाला सबसे चमकदार चेहरे थे और उनके साथ में लाखों युवाओं की फौज थी और लाखों युवाओं की इस फौज ने ही दुष्यंत चौटाला को महज 11 महीने की पार्टी के अंदर 10 विधायक जिताते हुए उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया था। लेकिन 2024 और उसके 1 साल के बाद की पॉलिटिक्स में दुष्यंत चौटाला की गिरावट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी 2024 में युवाओं ने जिस तरह से दुष्यंत चौटाला को नकार दिया था, वही भावना, वही नाराजगी अभी भी बची हुई है। यानी दुष्यंत चौटाला युवाओं को अपने साथ जोड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस मामले में उनके भाई दिग्विजय चौटाला जरूर मेहनत कर रहे हैं, वो इन शो के साथ साथ युवा सम्मेलन करके युवाओं को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि उनकी मेहनत आगे क्या रंग लाती है। आप दीपेंद्र हुड्डा के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला को युवाओं ने क्यों नकार दिया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की सियासत में 2029 में सबसे आगे कौन सा युवा नेता होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप
युवाओं की पॉलिटिक्स को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।